तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या लोकतंत्र यानी अधिकार होता क्या है। तो हम सब थोड़े थोड़े मात्रा में हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि भाई अधिकार होता क्या है। तो अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार, जैसे मौलिक अधिकार कहते हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार यानी अधिकार अगर ना दिया जाए, क्या होगा? अगर अधिकार ही ना दे तो क्या हो सकता है? बताओ, कोई बताएगा? क्योंकि अगर अधिकार ही नहीं देंगे तो उस व्यक्ति का मतलब जीवन में क्या कुछ अर्थ रह जाएगा? यस, गुलाम बन के रहेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या कि कई ऐसा जो देश रहा है जहां पे अधिकार नामक जो चीज है वो छीन लिया गया। सबसे पहले देखो, बात करते हैं एक उदाहरण की। अगर मान लो किसी व्यक्ति को अगर अधिकार देंगे ही नहीं तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि उसको हम पढ़ने के अधिकार ही ना दे तो वो नॉलेज नहीं गेन कर पाएगा। हो सकता है कि वो, इसको बंद करो, हो सकता है कि अगर उसे हम कहीं घूमने की आजादी ना दे तो वो बंदा तनाव में आ जाए, फ्रस्ट्रेशन में आ सकता है ना। तो ये सारे विधि द्वारा हम ये देखेंगे कि अधिकार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें अधिकार ना मिलता शिक्षा का तो तुम यहाँ पे होते नहीं। तुम्हें अधिकार ना मिलता तुम्हें पढ़ने लिखने का तो लड़कियां यहाँ नहीं होती। वरना पहले तो कम एज में क्या कर देता, लड़कियों को शादी कर दिया जाता था। क्या पढ़ाने लिखाना है, दूसरे घर पे तो जाना ही है। सिंपल सी बात है। बात समझ में आया? तो अधिकार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात समझ, उसको बोलो, उसको ही बोलो कि यहाँ भी देखेंगे वो उनके चैप्टर का है, तुम्हारे चैप्टर का भी है, खत्म हो जाएगा। देखो तो देखो एक क्या है, अब एक कहानी के माध्यम से समझेंगे होता क्या है अधिकार का। अच्छा, अधिकार अगर ना हो, किसी का अधिकार का हनन हो तो दो एग्जांपल को मैंने लिख दिया नोट्स में और यहाँ पिक्चर लगा रखा है। देखो एक है, एक जेल है, देखो यहाँ पे ग्वांतनामो, यस, ग्वांतनामो वे जेल। इस जेल में क्या हुआ, ये देखो गौर से, इतना बड़ा जेल है और जेल के बाहर देखो कितना ज्यादा बिजली वाला वो लागल है, इतना ज्यादा सिक्योरिटी कि भाई कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई यहां से कोई भाग जाए। इतना तगड़ा जेल। ये पता है क्या इसकी कहानी है? कहानी क्या हुआ कि अमेरिका के ऊपर एक 9/11 एक घटना हुई, जो कि अमेरिका के जो वाशिंगटन डीसी नाम की जो जगह था वहां पे प्लेन को क्रैश करा दिया। और वो शक के आधार पे बहुत से लगभग 600 लोगों को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया और उसे कौन सा जेल में रखा? यही वाले जेल में। अच्छा तुम गौर से देखो, जेल से भाग नहीं सकता कोई भी। इसमें थोड़ा सा ना इसको ना मैं वो करता हूँ, 1 मिनट रुको। कोई भाग ही नहीं सकता इस जेल से। ये ऐसा सिस्टम बैठाया, देखो, ये देखो गौर से, यहाँ पे लगा है क्या? कैमरा। इतना भारी कैमरा यहाँ अमेरिका के अंदर, ओमान कहते हैं यहाँ पे, इस एरिया में। ये भाई इतना तगड़ा था कि यहाँ से लोगों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते थे। कहा जाता है कि उल्टा टांग देते थे, छोड़ देते थे। लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। पकड़ के यस उसको मुंह में और नाक में स्क्रीन से डाल दिया कि बंदा जिंदा रहे। बस इसको जिंदा रखना जरूरी है क्योंकि दर्द तब रखेगा। लोगों ने कहा, वहां के मुजरिम को शक के आधार पर पकड़ लिया और कहा कि अरे मेरे भी तो कोई अधिकार है, उसकी भी तो थोड़ा चिंता कर लो। तो कहा कि जो ऐसे कैसे, कुछ नहीं होगा, जाओ चलो अंदर। तो कहा कि हम ऐसा करते, खाना ही नहीं खाएंगे, मर जाएंगे ऐसे ही। तो कहा कैसे नहीं खाना खाएगा? तो उसको पकड़ के रखते 2 लोग और आया, मुंह से तो खाएगा तो उसको मुंह चलाना पड़ेगा, तो मुंह ही नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? कोई इंजेक्शन लिया है, नाक में घुसेर के डाल दिया, तो ऐसे से अंदर घुस गया, तो अंदर चला गया। तो ऑटोमेटिक वो बंदा तो होने लग जाता है पाचन वाचन। तो लोग कुछ देर तक क्या होगा, जिंदा रहेगा। अब जितना देर तक जिंदा रहेगा उसको उतना ही कष्ट पहुंचाएगा। जैसे आएगा, एक उंगली काट के चला जाएगा बंदा, अब वो चिल्लाएगा, अरे रे रे अब क्या हो रहा है, दर्द से कांपेगा। एक आएगा, दूसरे बार नाखून ही निकाल के चला जाएगा। सोचो कितना बड़ा टॉर्चर है, सोचो। दूसरा एक आएगा, दूसरा कान ही काट के चला जाएगा और वो ऐसे कान पकड़ के चलाता रहेगा। तीसरा आएगा, सामने लाइट लगा के चला जाएगा, आंखों के सामने लाइट जला के चला जाएगा, ऐसे एकदम अलग ही सीधा आंखों में। और जैसे लाइट बंद होगा उसको बोल दो कि कुछ ना छेड़े। उसको बार बार क्या करेगा, वो बार बार आंखों में आएगा, कोई क्रिकेट का साउंड चला के चला जाएगा। वो इरिटेट होगा, वो टॉर्चर होगा, वो बंदा आधा तो पागल ही हो जाएगा। मान लो कि एक टॉर्चर मैंने बताया था ना, एक रूम होता है पूरा व्हाइट,
तो उसे छोड़ दिया जाएगा। कहा गया है को फिल्म दिखाया जाएगा तो उसे एक ही फिल्म लगातार 1 साल तक दिखाया जाएगा, पागल हो जाएगा। तो ये अमेरिका ना अलग अलग टॉर्चर लगाता है। ये बात समझ में आया? अब यहाँ पे ये ना अधिकारों मुजरिमों को क्या कर दिया, कोई अधिकार ही नहीं दिया ना, उसको कोई निकालने का पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सा कब छूटेगा, कुछ नहीं। किसी को शक है उसे बोले चल भाई जेल में, चल भाई तू भी जेल में, चल भाई तू, ऐसे होता था। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है, ये हो गया कहाँ, अमेरिका का। दूसरा है सऊदी का। सऊदी में जो इसको क्या कहते हैं, बादशाह यानी शाह कहते हैं, शेख सलमान। अब ये जो क्या करता है, ये जो है नियम बनाता है औरतों के लिए, ऊपर से नीचे तक पूरा कपड़ा तुम ही पहनोगे, बुर्खा। बहुत तगड़ा तगड़ा। यहाँ की न्यायपालिका के अंदर जो जज होगा वो भी यही शेख साहब ही क्या करेंगे, चयन करेंगे। यस, ठीक है। यहाँ तक कि जो महिला क्या पहनेगी, ओढ़ेगी, खाएगी, पिएगी, सब नियम तय यही करेंगे तुम्हारे। तो बताओ मुझे कि अधिकार कैसा है, ये अधिकार, ये जिंदगी है यहाँ के लोगों की। तो ये अधिकार ना होना कितना कष्टदायक है। बात समझ में आया? तो अधिकार भारत ने इन जैसे मतलब गिरफ्तार जो उसको करते हैं उसको भी नहीं ऐसा टॉर्चर करते। तो भारत ने 6 मौलिक अधिकार दिया हुआ है। तो हम 6 मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है? तो साथ में लिखेंगे भी और थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, ठीक है? चलिए साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे। भारतीय, अब मैं बोलूंगा भी ना तो वो बोलूंगा तो थोड़ा समझ जाना कि वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है? नहीं तो मैं कोई देखता हूं कोई तरीका हो। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अधिकार है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक है। उसके बाद लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हमें आजादी, यानी हमें अमेरिका की तरह नहीं है एकदम कस के बांध रखा है कि बेटा तू ऐसी जेल में रहेगा, तू ऐसा ही पहनेगा, ऐसा ही ओढ़ेगा। अभी सब पढ़ेंगे आराम से। यह है 19 से 22। अलग अलग कलर ले लेते हैं। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है? यह है 23-24, ठीक है? अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नोट्स में लिखते जाएंगे 25 से 28, क्योंकि मैं नोट्स में लिख सकता था पर मुझे लगा कि मेरे को लिखना भी वहीं पे है और लिखना भी यहीं पे है, तो यहीं लिख देता हूं सबसे अच्छा। क्यों? अगला अल्पसंख्यकों के शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखेंगे ताकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इससे लिखने की तुम्हारे पास प्रैक्टिस होगी, मुझे आशा है। संवैधानिक का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह है 32 में। क्लियर है? अब अगली बार अगले में चलते हैं। अब आता है क्या, समानता का अधिकार। बात को समझना क्या है, कितने में था, 14 से 18 में।
अब मैं ऐसी खाली लिख देता हूँ 14 में क्या कहा गया ये ना, सब कानून के नजर में क्या है, कानून के नजर या समक्ष समान, यानी कोई भी ना कानून के नजर में ना ऊंचा नहीं है, ना मोटा है, ना पतला है, ना छोटा है, ना गोरा है, ना काला है, ना ही नीच है, ना ही कोई लड़की है, ना लड़का है, ना बुढ़िया है, ना बुढ़वा है। बात समझ, सब क्या है, बराबर। उसके बाद 15 में किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, नस्ल क्या होता है, गोरा काला, है ना, के आधार पर, हाँ, भेदभाव मनाही, यानी मना है। अगला 16 में क्या है, सरकारी नौकरी में समानता। हाँ, सरकारी नौकरी में सब समान है, यानी सरकारी नौकरी अगर मान लो नीची जाति का तो वो भी कर सकता है, ऊंची जाति का वो भी कर सकता है, सरकारी नौकरी में समानता, ठीक है भाई। हाँ, पर एक चीज होना चाहिए सब में, योग्यता, काबिलियत। अगला 17 में बताओ क्या था, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। बात समझ में आया, लाइट जल रही है ना। 18 में उपाधियों का अंत, क्या है, अंत, यानी सिर्फ सेना को मिलेगा और सिर्फ सेना को ही मिलता है। अब उपाधि का मतलब वो जो नहीं देते मेडल वेडल पहले देते थे, अब सिर्फ सेना को मिलता है, अब सिर्फ उपाधियों का अंत हो गया है, सेना को मिलेगा सिर्फ, लिख देता हूं। क्लियर है, चलो अगला में चलूं। अगला है स्वतंत्रता, क्या है, का अधिकार। भाई ये याद कर लेना, क्या था, 19 से 22। 19 में बोलने की स्वतंत्रता, क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, यानी बोलने की, हाँ, की स्वतंत्रता। 20 में बताओ क्या है, गिरफ्तारी, आपके कोई हो गया है, गिरफ्तार हो गया है, ठीक है, सपोज मान के चलो, तो उसको एक बार बंदा क्या कर दिया, कोई अपराध कर दिया है, तो उसको एक ही बार सजा मिलेगा, यानी एक अपराध का एक बार सजा मिलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, अब जैसे कहा कि भैया मर्डर भी मार सकते हैं, अरे तो मान लो कि एक मर्डर मार दिया, 4-10 को मार दिया, तो लगा तो मर्डर का ही। अब मान लो कि पुलिस वाला गया, कहा है ना, चलो 7 साल के लिए जेल में जाओ, तो जेल में चला गया, पुलिस वाला को रोब था, साला ने हमको रिश्तेदार को मारा है, फिर 7 साल बाद छूट के आया, फिर गुस्सा अंदर से होगा, तो कहेगा तो फिर 7 साल के लिए मेरे लिए जा अंदर, क्योंकि तूने मेरे आदमी को मारा, तो कहेगा क्यों जाऊं, 7 साल अभी काट के आया हूं ना। अब ऐसा तो भाई दिक्कत हो जाएगा, फिर वो चलो मान के चलो कि गड़बड़ में फिर सलाह मार दिए, फिर चला गया 7 साल के लिए, फिर आया, जब मारेगा दोबारा करेगा तो फिर जाएगा। अब एक बार थोड़ी मार देगा तो फिर वो बार बार याद आ जाएगा। अब मान लो चोरी आज किया, पकड़ा गया, अब जहां भी पुलिस वाला देख रहा है उस दिन चोरी किया था, चल मेरे साथ जेल में, दोबारा चलता, ऐसा थोड़ी ले जाएगा। तो अब समझ रहे मेरी बात को, तुम सब कहोगे यार आज तो भैया यार बड़े काम की बात बता रही है यार, ये क्या बात है, अब पुलिस वाले से डरूंगा नहीं, अब मेरे को बोलूंगा ये समानता का स्वतंत्रता है, मेरे पास स्वतंत्रता, ये ले। नहीं ऐसा नहीं है। पता नहीं, मुझे कोई ये नहीं लग रहा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या कातिल को पढ़ा रहा हूँ। 21 बताओ, 21 में क्या था, एक अपराध के लिए एक क्या है, एक ही सजा मिलेगा। दूसरा 21 में जीने की स्वतंत्रता, क्या है, यस, यानी जीने की आजादी। मान लो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, अपनी घर की लड़की, विवेक ने देखा कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, अब सोच रहा है कि उसको मार ही देते हैं, अभी छोटा है, अभी तो पैदा हुआ ही होगा खाली, क्लियर है, बत्ती जल्दी, दूसरे माइक लेके जल्दी से,
जल्दी जल्दी। अरे उसको छोड़ दो, ऑन करो। जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो भाई तो देखो क्या है, तो फिर तो देखो क्या है, तो देखो क्या है, तो फिर देखो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे कहानी कहाँ चली। कहानी यहाँ तक चली कि वो बच्चा छोटा सा था और उसने मर्डर कर दिया उस बच्चे का। हालांकि वो बच्चा भी कुछ ज्यादा जिया भी नहीं था, मतलब अभी तो पैदा ही हुआ था। इसलिए हमारे यहाँ पे एक चीज हत्या है, जिसे कहते हैं ना भ्रूण हत्या। नाम सुना है? भ्रूण का मतलब पेट में अगर बच्चे को मार दोगे लड़की समझ के, तो उस पर तुम्हें मर्डर का केस दर्ज हो जाएगा। कि उस बच्चे को ना जीने की स्वतंत्रता थी, 21 था। इसलिए हमारे देश में वो जो होता ना पेट में बच्चे को मारने पर प्रतिबंध है ना, पर कई लोग करवाते हैं। नहीं कहते, क्या बोलते हैं, अबॉर्शन करवाते हैं। क्योंकि उसको पता चल जाता है, वो अल्ट्रासाउंड या कुछ चीज में पता चल जाता है कि इसमें लड़की है या लड़का। तो कई लोग की मानसिकता ऐसी है कि हमारा जो घर में है वो लड़की ही होना चाहिए, लड़का नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो इस आधार पे क्या हो सकता है ये चीज, तो ये हटा, ये है वो चीज गलत है। इसलिए जीने की स्वतंत्रता उसकी भी थी और तेरे को तो है ही। समझ रहे बात को? आगे चलते हैं। एक आता है 21(8). इसमें क्या है, 14 वर्ष से ना बच्चों तक के, 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा क्या मिलेगा? हाँ, अब जल्दी आगे चलते हैं। 22 में, अच्छा कोई बंदा गिरफ्तार हो चुका है, क्या है, तो उसे अंदर 24 घंटों के अंदर उसे ना जज के सामने पेश करने का अधिकार है पुलिस को। हाँ, और नहीं किया तो बेटा तू जाके जो जज को बता देना कि 24 घंटे से ज्यादा हमको पुलिस पकड़ रखा है। जज वहीं पे कहेगा कौन था, बुलाओ उसको, क्यों नहीं रखा यहाँ पे 24 घंटे तक। अब वो कहे, तू वहीं जज को जाके ये बोल दियो कि मेरे साथ नहीं ना। अब जैसे सपोज मान के चल कि वो तेरे को ना जबरदस्ती बोल दिया कि बोल तूने सपोज मानो कोई लड़की है और तुम्हें फंसा दिया कि ये मेरे साथ ना छेड़छाड़ किया था, तो तू ना अब मार रहा है, पुलिस वाला कहेगा बोल कि तूने मैंने किया जबरदस्ती, तो तू उसी समय हाथ जोड़ लियो, हाँ मैंने किया है। और जज के सामने जाइयो और कहियो सर ये जो बोल रहे हैं ना, वीडियो बना लिया पुलिस वाला ने, कहा दो इसने गवाही कबूल कर रखा है। तो तू वहीं पे एग्जैक्टली जाके जज के सामने, जज ऐसे जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो जितने भी बोला है ना इसमें वीडियो है, वो मेरे से ना क्या छोड़ दे, उसको छोड़ दे, मेरे से ना जबरदस्ती लिया गया है और ये ना मेरे को ना मारा है, पीटा है, देखो यहाँ पे मारा है, कहीं पे भी कुछ मारा है, नहीं मारा है, तू ऐसे बोलेगा तो कहेगा अच्छा पक्का ना, तो कहेगा हाँ। तो तुम जैसे ऑब्जेक्शन लगा देगा ना, तो वो बंदा उसकी वीडियो कहेगा हटा, इसको कोई नहीं है, इस पे जांच होगी, अब तू हट, कोई दूसरा बंदा जांच करेगा। ये सही मामला है, गलत मामला है, क्योंकि भाई कोई निर्दोष बंदा भी तो कर सकता है। तो जज ने क्या करेगा, जज एक बात ध्यान रखेगा कि भाई इसके ऊपर भाई सही बात हो सकता है, दूसरा वो उसको डाल देगा, पुलिस वाला को दे देगा, करेगा ये केस इसी बंदे के पास जाता है। अब तू वहां देखिए जज के अंदर, कोर्ट के अंदर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। वो पुलिस वाले कौन होते हैं? ईमानदार पुलिस वाले को रखते हैं जज, कि इस बंदे को केस दो, वो हैंडल करेगा, कहेगा लाओ दिखाओ ये अच्छा दिखाओ कहाँ पे क्या हुआ, और तूने सच में अगर कुछ किया होगा तो पकड़ा जाएगा, और बाद में झूठ बोलने वाला केस में और तू एक्स्ट्रा जाएगा कि हाँ मैंने नहीं किया था या किया था, तूने अगर झूठ बोल दिया जज साहब से तो सच अगर बचा है तो उसी समय हार मान लेना। अगर तुम पता हो कि तुम सही हो और वो कह रहा है कि नहीं तू बोल मैं मारूंगा, खूब मार रहा है, चपेट नहीं मार रहा है तेरे को, तो उसे में झुक जाइए, कोई मैं तो गलती हूं नहीं, पर वहां जाके बोलूंगा। 24 घंटे के अंदर तेरे को कोर्ट के सामने पेश होना है। अच्छा जब कोर्ट के सामने होता है तो देखना जो पुलिस वाले होते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं, यस सर, यस मिलोड, ठीक है, क्योंकि पुलिस वाला का बाप होता है जज। वहां पे अगर 1 मिनट में अगर कुछ पता चल गया ना, तो पहले पुलिस वाले को सस्पेंड, तूने तो पहले अपनी औकात दिखा दी, यहीं पे ऐसे दिखा रहा है मेरे को बोलेगा। समझ बात को? तो पुलिस वाले से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरता कौन है? जिसके पास ये मौलिक अधिकार का ज्ञान ही नहीं है कि उसके पास फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। तो 24 घंटे के अंदर तुमको जेल में वहां नहीं ले जाएगा, सीधा कोर्ट ले जाएगा। तुम सबसे ज्यादा कोर्ट में सुरक्षित होते हो। तुम देखना जब कोर्ट में कोई मुजरिम को ले जाता है तो कोर्ट में कितने पुलिस वाले होते हैं? बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। अब तू वहां पे कुछ भी बोल सकता है, कोर्ट में खड़े खुलेआम कुछ भी बोल सकता है। ये थोड़ी कि जज को गाली देने लग जाएगा तो जज कहेगा इसका दिमाग खराब है, इसको सच में डाले, हाँ मेंटल हॉस्पिटल में डाले तो तुम वहां पे ना कुछ भी बोल सकते हो, अपनी बात कुछ भी, सब तुम्हें पुलिस वाला वहां मारेगा नहीं, वहां थोड़ी मारेगा। तो ये बोलते हैं ना कि मेरे को यहाँ पे मैं जेल में रहता हूँ। अच्छा एक और चीज बात को ये ध्यान रखना, सपोज तुम जेल में बंद हो, बड़े वाला जेल में, तुम्हें बार बार पुलिस वाला आके मार के चला जाता है और तुम ना बार बार पेशी पे जाते हो, तो पेशी पे जाके बोल देना कि मेरे का नाम ये बंदा है, मेरे को ना मारता है जेल के अंदर।
तो जेल के अंदर जो होता है ना, वो कोर्ट जो होता है ना, जेल के अंदर ना मुजरिम को ना सुरक्षा देता है। एक बात पता है, सुरक्षा देता है, क्योंकि जेल के अंदर जो होते हैं मुजरिम होते हैं, उसको कोई बंदा मार नहीं सकता, ऐसा लिखा होता है। कौन भी मार नहीं सकता, वैसे और बंदे नहीं मार सकते, जैसे पुलिस वाला नहीं मार सकता, पर उसके बंदे उसी में लड़ने वाला वो तो मारेगा ही मारेगा। वो कहेगा दोनों लड़ रहे थे, तो कोर्ट वाला तो कहेगा अबे यार छोड़ो इसके मामले। कोई पुलिस वाला अगर तुम्हें मारेगा तो फिर तो जाके बोल दो सस्पेंड हो जाएगा बंदा। तो ये सब अधिकार मिला है। 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पहुंच जाएगा। हाँ, 24 घंटे के अंदर अगर तुम्हें कोई गिरफ्तार करने आया तो तुम पूछ सकते हो कि भैया वारंट बताओ कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम पूछ सकते हो कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है हमें, तो वो तुम्हें बताएगा कि भाई इस। हाँ, तो अब ये है कि अब तू कहेगा कि ये भी पूछेगा कि आप चल रहे हैं, तो कहेगा हाँ मैं चल रहा हूँ, तो सिंपल से ऐसे चल देना, कोई बात नहीं। और अब कहेगा मैं नहीं जा रहा, तो तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाएगा, तो ऐसा हथकड़ी पहनाएगा, वो चीज है। तो जबरदस्ती फिर पकड़ेगा। नहीं तो आप चाहते हो कि मेरे समाज में मेरी भी गरिमा है, तो मेरी गरिमा को ठेस ना पहुंचे, मेरी इज्जत को, तो पुलिस वाला तुम्हें ईमानदारी से अच्छा बैठाएगा, ले जाएगा गाड़ी में। ऐसे भी होता है, ठीक है। ये सब अधिकार आपको मिले हैं। बात समझ में आ गया। उसके बाद इधर देखो, इधर रखा है कि अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितने में है? 24 और 23 से 24। हाँ, 23 में क्या कहा गया है कि जबरन मजदूरी या व्यक्ति को जबरन मजदूरी पर मनाही। कोई भी ना व्यक्ति जो है ना, बड़ा व्यक्ति है मेरे जैसा, मतलब 23 साल 25 साल का है, अगर कोई मालिक उसे कह रहा है कि नहीं तू काम करेगा ही करेगा, कार्य करेगा 12 घंटा 15 घंटा, तो तू भाई आर्टिकल 23 के तहत जा सकता है कोर्ट में। कहेगा ये मेरे को बार बार टॉर्चर करता है। तो तुम्हारा मालिक जो है ना, वो तुम ये देखना जबरदस्ती नहीं डालता होगा। जब कहीं काम करता होता क्या बोलता होगा कि अरे रामू यार तू बड़ा अच्छा काम करता है, थोड़ा सा कर लेना, तेरे को अच्छा लगेगा मैं करूंगा। तो वो बार बार इमोशन अत्याचार करता है। तुम देखना, प्यार से बात करेगा, तुम देखना कोठी वाले में जितने भी कोठी वाले होते हैं, वो तुम्हें कहेगा डस्टिंग कर दे, पूरा साफ सफाई कर दे, और उसके बदले तुम्हें क्या दे देगा, वो एक्सपायरी वाला वो तुम्हें बिस्किट दे देता है, वो चनाचूर खत्म होने वाला होता है ना, वो दे देगा। उतने में हम खुश हो जाते हैं, कहे गरीब लोग है ये सब भूखे नंगे है, वैसे दे दे चल जा। तो जबरदस्ती नहीं करवाएगा तुमसे, तुम्हें प्यार से बात करेगा। ये अधिकार जानता है वो बंदा, वो जो काम करवाता है। इसलिए देखना है कि जिस बंदे का ना वर्कर अपने मालिक से अगर प्यार करता हो, तो समझ जाना वो मालिक ने इसको इमोशन अटैचमेंट से पकड़ रखा है, बार बार उसे टोपा पहनाता है मालिक। तुम देखना, जो बंदा नौकर है उसके मालिक से वो कह रहा है कि मेरा मालिक अच्छा है, मुझे पैसा भी दे देता है, और उसके बदले उसके कांड भी बहुत करवाता है। क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान है ना, इस दुनिया में जो भी इंसान देता है ना, पर वो उससे दुगना लेता भी है। ध्यान रखना। जब मैं काम करता था तो मेरा जो मालिक था प्यार से बात करता था, कहता विजय कर देगा, तो मैं कहता था हाँ कर दूंगा। अब मैं काम करता हूं तो मैं कहूंगा मैं नहीं करूंगा, ऐसे बोलूंगा, तो कहेगा कैसा आदमी है ये। तो समझ रहे इमोशन। तो मैं तो वैसे भी मेरा मन में था कि घंटा करूंगा छोड़ दूंगा मैं तो समझ गया। अगला 24, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को काम करवाना कानूनी जुर्म। कम आयु वाले बच्चे को बच्चों को काम पर मनाही। देखो 14 वर्ष तक बच्चा काम काहे करेगा भाई? जब तक 14 वर्ष तक तो सरकार ने उसको फ्री में दे रखा है ना शिक्षा, उसको शिक्षा का अधिकार है। यस, फिर सरकार फ्री कर रखा है 14 साल तक कि बेटा तू 8वीं तक जाके देखना, फ्री में होता है ना शिक्षा। अब तुम 9वीं में गए तो फीस देने लग जाते हो, 60-100 रुपया, जो भी 120 रुपया महीने का, साल का, जो भी देते हो आप, फीस देने लगते हो। प्लस पे आपको किताब का भी खर्चा 9वीं के बाद लगाते हो ना, बाहर से खरीदते हो किताब होता, सिंपल सी बात है। पर 9वीं में बोल रहा हूँ भाई, 9वीं में जो भी चीज है। पर 8वीं तक तुम देखना, तुम्हारे स्कूल में 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील आता है, किताब आता है ना, सब आता है, सब चीज। पर जैसे ही 9वीं में जाते हो, जैसे ही आप 14 साल से ऊपर जाते हो, सब आपकी सरकार छीन लेता है। जब आप है
अपने पैसे के खर्च, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। यानी सरकार ने 14 साल तक बच्चे को पढ़ने के लिए फ्री शिक्षा कर रखा है। तुम जाके देखो 8वीं तक फ्री है, सरकार देता है ना फ्री में किताब, सिंपल सी बात है, ये चीज है और कुछ भी नहीं। तो ये बढ़िया काम किया है आर्टिकल 24। अगला चलो, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या कहा गया है, 25 से लेके 28। अब तो ध्यान रखना है बेटे, ये जो आर्टिकल में जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं तेरे को गारंटी देता हूं तेरे को 10वीं में भी काम आएगा, 11वीं में भी काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा, कॉलेज में भी आएगा, पूरी जिंदगी काम आएगा। अभी देखो ये सब तुम्हें पता था कि तेरे को अधिकार मिला हुआ है? कुछ नहीं पता था भाई, थोड़ा थोड़ा पता था कि 6 मौलिक अधिकार है, ये है ये है। अब पूरी अच्छे से पता चल रहा है ना। और आगे चलते हैं। 25 में क्या क्या है कि अपने धर्म का ना प्रचार प्रसार कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप अपने धर्म में, जैसे आप देखो जितने भी बजरंग दल वाले बजरंग बजरंग फैला रहा है, वैसे ही बहुत सारे आंदोलन मुस्लिम कर रहा है, हिंदू कर रहा है, जैन कर रहा है, करता है ना, प्रचार करता है नीचे नीचे, तो उसको आर्टिकल 25 दिया हुआ है। अब आता है 26। क्या है? अच्छा, कोई भी ना धार्मिक कर यानी टैक्स के लिए मजबूर नहीं कर सकता किसी को भी। जैसे मान लो इंडिया है, यहाँ पे हिंदू हिंदू बहुत है, तो हिंदू जाके कहेगा मुस्लिम को टैक्स दे, तो यहाँ से कभी निकालेगा ना, वो रैली निकालेगा, उसका टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। इसलिए देखो कोई भी बंदा निकाल सकता है, पूजा कर सकता है किसी को भी, है ना। बात समझ में आ गया? अगला है 26, अगला है 27, धार्मिक प्रबंधन। क्या है? प्रबंधन का मतलब कोई भी त्योहार उहार मना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रबंध कर सकते हो अपने लिए। जैसे मान लो कि मैं हर बार छठ पूजा मनाता हूं, तो अपने एरिया में एक टेंट लगाता हूं बड़ा सा, और उसमें पानी भरता हूं, उसी में लोग खड़े होके सूर्य को पूजा करने लग जाते हैं। धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार, अपना प्रबंध कर लेता हूं। तुमने देखा होगा कि सड़क पे भी तुम देखा होगा, सड़क तो किसी व्यक्ति का नहीं होता है, पर जागरण होने लग जाता है, भंडारा भी होने लग जाता है। हाँ हाँ, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 27 के तहत। पर आप रोज नहीं कर सकते, आप पब्लिक ऐसा तो बेकार हो जाएगा, एक दिन के लिए। अगला आ गया 28। अगला है कि आपको ना शैक्षणिक विशेष पढ़ा सकते हो। जैसे शैक्षणिक विशेष का मतलब होता है कि आपने सरकारी स्कूल में देखे होगी कभी अरबी पढ़ाते हुए? नहीं। हाँ, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, पर तुम गौर से देखना, विशेष धर्म के पाठ नहीं पढ़ाया जाता स्कूलों में। हिंदुस्तान इंडिया है, पर कितने स्कूल में है मुझे बता दो वेदांत पढ़ाया जाता हो, भगवत गीता की पाठ चलता हो संस्कृत में, बिल्कुल गुरुकुल की तरह सारे धोती पहन के बैठे हुए हो बच्चे? ऐसा है नहीं। अच्छा, तुम देखोगे मुसलमानों में, तुम देखोगे मस्जिदों में क्या चलता है, उर्दू की पाठ, अरबी की पाठ पढ़ाया जाता है। तुम मथुरा जाओगे तो मथुरा के मंदिरों में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? तुम्हें वहां पे भगवत गीता, अर्जुन के संवादों के बारे में पढ़ाया जाता है, गुरुकुल जिसे कहते हैं। मथुरा कभी जाया करो, उत्तर प्रदेश, वृंदावन, ये जो अनिरुद्धाचार्य हैं, इनकी अपनी गुरुकुल है। वहां पे बच्चे आते हैं, मैंने देखा है, धोती वोती पहन रखे होते हैं, उसमें पाठ चल रहा है, अपना किताब खोल के पढ़ रहा है बंदा। पढ़ ये नहीं रहा, न्यूटन नहीं पढ़ रहा, पढ़ाते होंगे न्यूटन भी, पर वो पढ़ रहा है एक विशेष संस्कृति, अपना विशेष धार्मिक वेदांत। तो इसका मतलब तुम देखना कि क्या उन सब में दिमाग कम होते हैं? नहीं, इन सब में तो हमसे भी तेज दिमाग होते हैं उनके पास। सोचो, इतना मुश्किल मुश्किल चीज तुरंत याद हो जाता है उनमें, और हम लोगों को एक साल कॉन्सेप्ट मौलिक अधिकार याद नहीं हो रहा। बात समझ में आया बात को? तो एक विशेष शिक्षा देने का भी अधिकार आपको है। सपोज मान लो कि मैं एक रूम ले लूंगा, मैं वहां चाहता हूँ कि भगवत गीता के पाठ कराऊं, तो करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नीचे हमारे बाबा जी, इधर पीछे एक रूम रेंट पे है, वहां पे चल रहा है। मैं भी चाह सकता हूँ कि 2-4 आदमी को बुलाऊं और बस एक बार का बाल घुमा के यू घुमा दूं, पता चला कि बच्चे की जगह पे आदमी आ रहे हैं सारे,
कुछ नहीं करना है, राख उठाना है, एक बार टीका लगा देना है, कमाई तगड़ा चलेगा। ले आए बात समझ में? मुझे तो लगता है कोई हमसे ज्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलता है। साला हर समय उसके घर में पोछा वोछा डालते रहते हैं, कोई भी आता डालने लग जाता है। साला यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि पोछा वोछा कोई है ही नहीं डालने वाला, मुझे ही डालना पड़ता है। तो अलग ही सिस्टम है। आगे चलते हैं, अगला यही लिख दो क्या, है ना? अब आता है अल्पसंख्यक। अच्छा, अल्पसंख्यक का मतलब ज्यादा संख्या में। अरे चलो, अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति की अधिकार। थोड़ा बात को ध्यान से सुनना। अल्पसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या कम है। चलिए थोड़ा सा बात को समझते हैं। क्या पाकिस्तान में सोनू नाम का व्यक्ति रहता है। पाकिस्तान में जब सोनू नाम के जो व्यक्ति रहता है, वहां पे बहुसंख्यक मुस्लिम ज्यादा है। जब भी सोनू दीपावली मनाता है, तो दीपावली मनाने के बाद जो सोनू है, वहां के मुसलमान आके कहता है, तुम क्या मनाते हो दीपावली, ये तुम होली मना रहा होता है, तो कहते ये होली मत मनाओ, पाकिस्तान है। तो अरमान उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या करता है, सॉरी सोनू के ऊपर अरमान रहमान जितने भी लोग हैं वहां पे आता है, उसको बोलने लग जाता है कि भाई तुम ये मत मनाया करो। पर सोनू एकलौता घर है वहां पे। अब वो रह तो रहा है पाकिस्तान में। अब तुम मुझे बताओ कि वो रह रहा है पाकिस्तान में, पर उसके धर्म को, उसके संस्कृति को आहत पहुंच रहा है। उसने मना कर रहा है कि तुम दीपावली मत मनाओ, तुम होली मत मनाओ, तुम मनाओ तो तुम बकरा ईद मनाओ, तुम मनाओ तो तुम ये मनाओ। अब उसे बकरा काटने पर बड़ा आहत महसूस हो रहा है। तो सोनू रह तो रहा है पाकिस्तान में, पर मुझे ये बताओ कि दिल से कहां का होगा? हिंदुस्तान का। क्योंकि वो कह रहा था कि काश अगर मैं हिंदुस्तान में होता तो आज मैं अपने लोगों के बीच में होता। क्लियर है? तो अल्पसंख्यक था सोनू। क्या है वहां पे? अल्पसंख्यक। अब हिंदुस्तान को देखते हैं। हिंदुस्तान में रहमान नाम का एक व्यक्ति है और चारों तरफ बहुसंख्यक हिंदू है। अब रहमान एक दिन क्या हुआ, अपने सिस्टर के साथ बाइक पे जा रहा था। अब अचानक से देखा होली का दिन चल रहा था, रंगोली मारा जा रहा था, होली का एक पाउच, गुब्बारा पाउच लग गया अरमान के ऊपर। अब अरमान कहता है कि इससे तो मेरी संस्कृति की आहत पहुंच गई। अगर मैं काश अगर ये सब नहीं हो रहा होता तो यार मैं इससे अच्छा है कि मैं पाकिस्तान में रहता तो बड़ा अच्छा रहता। अब मुझे बताओ कि वो संस्कृति जैसे सोनू ने सोचा कि रह रहा है पाकिस्तान में, पर दिल से कहां था? हिंदुस्तान का। पर ये अरमान के लिए क्या था, वो रह रहा है अगर हिंदुस्तान में, पर उसकी संस्कृति, उसकी संस्कृति उसके भाव को ठेस पहुंच रहा है, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचा रहा है, उसके भगवान को ठेस पहुंच रहा है। जिस तरह वहां पे उसके राम को ठेस पहुंचता था, तो यहाँ पे इसको अल्लाह का ठेस पहुंच रहा है। तो इस आधार पे उसको रह तो रहा हिंदुस्तान में, पर दिल से क्या होगा, वो किसकी मन्नत करेगा कि मैं काश मैं पाकिस्तान में होता तो मेरा ये आहत नहीं होता, मुझे अंदर से गलानी महसूस नहीं हो रही। तो इस आधार पे सरकार ने देखा कि कुछ ऐसी महसूस ना हो सोनू को, ना ही अरमान को हो। हम ऐसा करते हैं, कानून बनाते हैं। कानून क्या है? आर्टिकल है 29 और 30। क्लियर है? 29 में क्या कहा गया कि भाई कि कोई भी इंसान अपना भाषा उसा है ना, जैसे आप गौर से देखो इंडिया है एक बहुत बड़ा लेवल पे है, पर भाषा तुम देखोगे हर छोटा छोटा में बटा हुआ अल्पसंख्यक है। अब मैं कहूं कि मैं रह तो इंडिया में रहा हूं, पर मैं जब भी दिल्ली आता हूं तो यहाँ के लोग मुझे कहते हैं, ए बिहारी तू कहा है बिहारी वाला भाषा बोलता है। तो ऐसे में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं रह रहा हूं बिहार में और मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं छठ पूजा मनाता हूं, तो यहाँ के कुछ पंजाबी लोग आते हैं और दिल्ली के लोग जो कहते हैं कि छठ पूजा क्या होता है। तो ऐसे में तो भाई जो रह तो रहा है दिल्ली में, पर उसको महसूस कहाँ, दिल कहाँ है? बिहार का। तो ऐसे में तो यहाँ भी डिफरेंस हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। इस आधार पे कहा गया। अच्छा, भाषा तुम देखोगे दिल्ली में मिक्स बोलते हैं, पंजाब का तो अपना पंजाबी बोलने लग जाता है, मैं बिहार का तो बिहारी बोलने लग गया। तो क्या हुआ, सरकार ने कह दिया आर्टिकल 29 मिला है, तोरा जो मन हो भाषा बोल, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें जोन सा मन त्योहार मना, तेरे को कुछ नहीं बोलेगा। बात समझ में आया? आज डिफरेंस समझ में आया कि ये अल्पसंख्यकों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। अगर सभी के लिए मान के चलो कि
अगर अंश को मिल जाए, बिहार से है, उसको छठ पूजा मनाने को, और आदर्श पंजाब का है, अब वो लोहड़ी मनाता है और कहने लगा कि नहीं नहीं सभी लोहड़ी मनाएगा यहाँ पे, तो अंश के लिए तो आहत महसूस ग्लानि होगा कि यार मेरी तो यार त्योहार था छठ पूजा, और कहने लगे सरकार कानून कह दिया कि नहीं लोहड़ी मनाओ, तो ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक बंदा कोई है अयान है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं लोहड़ी मत मनाओ, ना ही छठ पूजा मनाओ, सबसे अच्छा है ईद मनाओ। अब कहेगा भाई पागल है क्या, ऐसा तो और दंगा हो जाएगा। ले अब क्या हुआ, अब कई लोगों ने कहा ईद मत मनाओ, उसी में आ गया सुन्नी। अब आएगा छोड़ो सिया सुन्नी वाला सिस्टम आ गया, सुन्नी आता है कहता कि नहीं अरे वो छोड़ो, अब चलो बकरा ईद मनाओ। अब ले और ज्यादा हो गया ले तरकता तरकता सिस्टम। तो सरकार ने कहा आर्टिकल 29 मिला हुआ है क्या, भाषा लिपि और क्या कह रहा है, लिपि में समानता। बात समझ में आया, भाषा लिपि में समानता। आर्टिकल 30 अपना भाषा लिपि के साथ साथ अपना जितने भी संस्कृति वो मनाने की स्वतंत्रता है। क्लियर है, संस्कृति मनाने की, हाँ देख लेता हूँ भाई रिकॉर्डिंग हो भी रहा है नहीं हो रहा, लाइट जल रहा है ना। हाँ अब आगे चले, अब आ रहा है संवैधानिक का अधिकार। क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आज तुम्हें समझ में आया ना कि आर्टिकल 29 असल में लौट संख्या का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऐसे बंदे को ना लगता है ना कि सभी के लिए शिक्षा का अधिकार है, सभी के लिए संस्कृति का, नहीं भाई उसमें कुछ अलग चीज है, वो दिख तो रहा है ऐसा पर अलग चीज है वो। संवैधानिक उपचार का है, संवैधानिक उपचार का, यस आर्टिकल 32। इसको देखो थोड़ा ऊपर समझ लो, इस संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार का हृदय आत्मा, हृदय आत्मा, आत्मा हृदय कहा जाता है। इस बॉडी से अगर हृदय और इससे सोल आत्मा निकाली जाती है तो बॉडी है कोई काम का, तो कहा गया पूरे मौलिक अधिकार है पूरा। अगर मौलिक अधिकार से हटा देंगे ना तो मौलिक अधिकार रह ही नहीं जाएगा। कहा है इसका कोई विशेषता होगा, है देखो क्या कहा गया है कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो आप इस अधिकार के तहत, ये क्या बना रहा हूं, कोर्ट, ये कोर्ट जा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, कोई भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है, इसके बाद आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या आता है, वो बंदी नहीं जो तुम बंदी सोच रहे हो, बंदी का मतलब बंधे हुए, प्रिजनर, कैदी। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति जो है, पढ़ के बताओ, कोई भी व्यक्ति है अगर उसे पकड़ लिया गया है तो उसे 24 घंटे के लिए कहां डाल दिया जाएगा, जेल में। अरे 24 घंटे के अंदर डाला जाएगा कोर्ट में, फिर वहां पे उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर वो अपराधी सिद्ध हो गया तो फिर वो तो वही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्लियर है। और कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। अच्छा ये सब निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू, ये सब सारा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये भैया ये सब हाँ ये सब हट चुके हैं, किससे, यहाँ से हट चुका है इसमें। ये मौलिक अधिकार नहीं, निजता हट चुका है, सिर्फ अच्छा यही अच्छा, अधिकार। हाँ हाँ तो मैंने निजता का अधिकार करा ही नहीं रहा। बात समझ में आ गया। तो थैंक यू, बाय बाय। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रश्न प्रश्न हो तो पूछ लो, बच्चों कोई प्रश्न प्रश्न हो इसके आधारित पर, कुछ भी ऐसा पूछना मौलिक अधिकार में कि नहीं नहीं अगर ये अधिकार कुछ हो तो कुछ पूछ लो। सऊदी अरब नहीं, सऊदी अरब, हाँ सऊदी अरब नहीं, सऊदी अरब बोलो, ठीक है। हाँ
कुछ देख लो आप, कुछ क्लियर है, कोई सवाल नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने